नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 26 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। बिहार में कांग्रेस की नव संवेदनशील राजनीति, हर जाति हर समाज की हिस्सेदारी। जनसुराज को मिला स्कूल बैग चुनाव चिन्ह। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा शुरू, अपराधियों पर चला पुलिस का एक्शन। तेज प्रताप को अखिलेश का साथ, बोले इस लड़ाई में अब मैं अकेला नहीं। तेजस्वी का कोई रिकॉर्ड, रेणु कुशवाहा की एंट्री से राजद का गेम पलटने की तैयारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कांग्रेस की नव संवेदनशील राजनीति, हर जाति हर समाज की हिस्सेदारी। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी एक जाति एक नेता के पुराने मॉडल से हटकर हर जाति हर समाज को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में बढ़ रही है। कांग्रेस की नव संवेदनशील राजनीति ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ जैसे उच्च वर्गों में पहले से ही सक्रिय चेहरों को दोबारा मंच पर ला रही है, तो यादव, कुशवाहा, सोनार, बनिया जैसी पिछड़ी जातियों में युवा नेतृत्व को तराशा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुराज को मिला स्कूल बैग चुनाव चिन्ह। जी हां, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया है। अब पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर इसी निशान के साथ चुनाव लड़ेगी। शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देने वाली इस पार्टी के नए प्रतीक के रूप में स्कूल बैग को चुना है, जो उसके विजन को दर्शाता है। रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का दावा है कि पार्टी बदलाव और नई राजनीति की शुरुआत करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा शुरू, अपराधियों पर चला पुलिस का एक्शन। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी अपराधियों पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत कई कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। मकसद साफ है, अपराधियों में खौफ पैदा करना और दोबारा अपराध से रोकना। पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप को अखिलेश का साथ, बोले इस लड़ाई में अब मैं अकेला नहीं हूँ। जी हां, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का वीडियो कॉल आया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। तेज प्रताप ने कॉल का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा, आज अखिलेश यादव जी से लंबी बातचीत हुई। उनका अचानक कॉल आना मेरे लिए भावुक पल था। लगा जैसे मैं अपनी लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। यह संवाद ऐसे वक्त पर हुआ है जब तेज प्रताप पार्टी और परिवार में अपनी भूमिका को लेकर लगातार चर्चा में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी को कोई रिकॉर्ड, रेणु कुशवाहा की एंट्री से राजद का गेम पलटने की तैयारी। जी हां, बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करीबी रही पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने अब राजद का दामन थाम लिया है। इस कदम से तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कोई वोट बैंक को साधने की बड़ी चाल चली है। माना जा रहा है कि रेणु की एंट्री से तेजस्वी की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूती मिलेगी और जेडीयू को तगड़ा झटका लग सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी रण में पुरानी पहचान के साथ उतरे नेता। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। चुनावी चिन्हों की बहाली ने सियासी दलों को नई ऊर्जा दे दिया है। मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी को एक बार फिर नाव वाला सिंबल मिल गया है, जो उनकी सियासी पहचान बन सकता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी अपने पुराने चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहचान की ये वापसी वोटरों के दिल में जगह बना पाती है या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यालय की परिक्रमा बंद करे शिक्षक, शिक्षा विभाग की सख्ती। जी हां, बिहार के शिक्षा विभाग ने अब ट्रांसफर के लिए पटना मुख्यालय आने वाले शिक्षकों पर लगाम कस दी है। ACS एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को सख्त लहजे में मुख्यालय की परिक्रमा बंद करने की चेतावनी दी है। जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि स्थानांतरण संबंधी मामलों का निपटारा जिला स्तर पर ही हो, बेवजह पटना न आए। शिक्षक, शिक्षा विभाग की यह सख्ती प्रशासनिक अनुशासन कायम रखने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री से प्रोफेसर बने अशोक चौधरी अब क्लास में देंगे ज्ञान। जी हां, बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी अब सियासत के साथ साथ शिक्षा की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पॉलिटिकल साइंस विषय में चयन पाया है। जल्द ही उन्हें किसी कॉलेज का आवंटन भी किया जाएगा। अब मंत्री जी छात्रों के बीच क्लासरूम में राजनीति का पाठ पढ़ाते नजर आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर। आपातकाल के 50 साल, नीतीश कुमार बोले वो था लोकतंत्र का काला अध्याय। जी हां, 25 जून 1975 जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था, उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरे को याद करते हुए सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा, वह दौर इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही का प्रतीक था, जहाँ जनता की आवाज़ दबा दी गई थी। खुद नीतीश कुमार भी उस समय छात्र नेता थे और आंदोलन में शामिल होकर जेल गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार गिराने की साजिश, बेनकाब बालू माफिया थे फंडिंग में शामिल। जी हां, बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाला खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ में आरोपी इंजीनियर सुनील ने बताया कि नीतीश सरकार को गिराने की पूरी प्लानिंग तैयार थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए बालू माफिया से फंडिंग की जा रही थी और विधायकों को खरीदने के लिए मोटी रकम का इंतजाम पहले से ही कर लिया गया था।
करीब 3 घंटे की बंद कमरे में पूछताछ के दौरान सुनील ने कई ऐसे खुलासे किए जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अब इस साजिश की गहराई और राजनीतिक कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोशाक योजना बनी बदलाव की तस्वीर। 14 साल में 2412 करोड़ से बदली बेटियों की तस्वीर। जी हां, बिहार में लड़कियों की शिक्षा को नई उड़ान देने वाली मुख्यमंत्री पोशाक योजना ने पिछले 14 वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव किया है। एक समय था जब स्कूल जाना बेटियों के लिए सिर्फ एक सपना था, लेकिन अब यह उनका अधिकार बन चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिगुल बजने के आसार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिससे चुनाव की तैयारियों का साफ संकेत मिल रहा है। 1 जुलाई से घर घर जाकर मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी आधार पर माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुकेश सहनी फिर करेंगे नाव की सवारी। 8 पार्टियों को मिले चुनावी चिन्ह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा करते हुए 8 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। सबसे खास बात यह रही कि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को एक बार फिर नाव वाला चुनाव चिन्ह मिल गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत बताया और कहा कि कई प्रक्रियाओं को पार करने के बाद हमारी पार्टी को अपना पुराना और भावनात्मक रूप से जुड़ा प्रतीक चिन्ह नाव अब वापस मिला है। अब जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव की तैयारियां, तो ये चिन्ह इन्हें दलों की पहचान और प्रचार रणनीति का अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम फेस पर एनडीए में तकरार। अमित शाह के बयान से जेडीयू में मची हलचल। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए के वित्त मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। शाह के इस इशारे के बाद की सीएम फेस बाद में तय किया जाएगा। जेडीयू में बेचैनी साफ झलक रही है। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पीएम मोदी ने खुद 4 बार मंच से कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा है, फिर उनके डिप्टी कुछ और क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और वही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपातकाल का काला अध्याय। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का गांव-गांव अभियान। जी हां, आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा सियासी अभियान छेड़ दिया है। पटना में आयोजित विशेष कार्यक्रम में इसे आपातकाल का काला अध्याय करार देते हुए पार्टी ने ऐलान किया कि 25 से 28 जून तक पूरे बिहार में गाँव-गाँव जाकर आपातकाल की सच्चाई जनता तक पहुँचाई जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्पीकर नंदकिशोर यादव और कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।